आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आप सभी के घर में वास करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण दिवाली 2 दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को मना रहे हैं तो कुछ लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं। पर दिवाली की तैयारी आप पहले से ही करके रख लें। जो भी घर की साफ सफाई वह आप करके रखें। जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे भी आप एकत्रित करके रखें। आप जिस जगह पर भी आपको दिवाली की पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर ले। गाय के गोबर से, गेरू से या फिर गंगा जल से शुद्ध कर ले। इसके बाद एक स्वस्थ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप जमीन पर भी लाल वस्त्र बिछाकर उनके ऊपर मूर्तियों की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां खरीद कर लाते हैं उनकी स्थापना करके आज पूजा कर सकते हैं। अगर आपने नई मूर्तियां नहीं खरीदी, आपके पास पहले से ही चांदी की या अन्य धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान कराकर उनकी शुद्धि करके उनका पूजन कर सकते हैं। या फिर अपने मंदिर की ही पुरानी मूर्तियों को भी आप पूजा में रख सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा से हम पूजा शुभ मुहूर्त शुभारंभ करते हैं और उससे पहले आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना अनिवार्य तो नहीं है लेकिन जहां तक हो सके आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कलश की स्थापना आप बिल्कुल साधारण विधि से कर सकते हैं, जिसके लिए आप चौकी पर माँ लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ थोड़े से अक्षत रखकर या पुष्प का आसन देकर कलश की स्थापना करें। कलश के कन पर मौली यानी कलावा बांधे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तिलक लगाएं और उसमें जल भरकर एक हल्दी की गांठ, एक का सिक्का, कमल गट्टा या एक कौड़ी और थोड़े से अक्षत और इत्र डालकर रखें। उसके ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें या पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको पानी वाला यानी जटा वाला नारियल रखना होता है। जटा वाला नारियल यदि ना मिले तो आप केवल दीप जलाकर भी उस पर रख सकते हैं, जिसे हम दीप जल कलश कहते हैं। इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद आप जो देवी माता की मूर्ति है उसके ठीक सामने एक दीपक जलाकर रखें। दीपक को चौकी पर नहीं रखा जाता है, हमेशा आसन देकर ही दीपक को रखना चाहिए। आप पुष्प का या अक्षत का आसन देकर दीपक जलाकर रखें। अब हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर और जल लेकर आपको संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल, अपने स्थान का जहां पर भी आप रहते हैं वहां का नाम बोलते हुए आपको माता लक्ष्मी जी से, भगवान गणेश जी से और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से अपने द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है। जल को धरती पर छोड़ देना है या चौकी पर ही आपको छोड़ देना है। जब भगवान गणेश जी से प्रारंभ करके सभी मूर्तियों पर आप या तस्वीर पर गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करने के बाद सभी को तिलक लगाएं, सभी को अक्षत और पुष्प समर्पित करें। अगर आप आज के दिन के लिए नए आभूषण खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी मंदिर में रखें। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली उनकी जो पूरी सामग्री है जैसे गोमती चक्र, कौड़ियां, कमल गट्टे आदि उन्हें भी आप मंदिर में ही रखें। गंगा जल से धोकर सभी पर तिलक लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। इसी तरह से माता लक्ष्मी जी के साथ आप माता सरस्वती जी का भी पूजन करेंगे। आप भगवान गणेश जी को लाल पुष्प समर्पित करने के साथ ही माता लक्ष्मी जी को भी लाल पुष्प समर्पित करें। अगर आपके पास कमल का पुष्प है तो कमल का पुष्प आप समर्पित करें, नहीं है तो भी आपको मिल जाए वह पुष्प आप माता सरस्वती को और माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम
14 वर्षों के वनवास के बाद वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। तो इस दिन आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी की पूजा भी सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनकी पूजा करें। नहीं तो आप मन में भी श्री राम दरबार का भाव करके उनका मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। दीप जलाकर मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा नहीं कर पाए हैं, तो झाड़ू की पूजा इस दिन की जाती है। तो जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू पूजा नहीं कर पाते, तो दीपावली के दिन भी नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप धन पोटली बनाने की जो सामग्री है, जिसमें आपको लाल रंग की एक पोटली भी रखनी होती है, और नहीं तो लाल रंग के रुमाल में भी आप पोटली बांध कर रख सकते हैं, तो उसे भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें। जितने भी दीपक आपको जलाने हैं, उन सभी में तेल और रुई की बाती लगाकर तैयार कर लें। पूजा करते समय आपने जो दीपक सबसे पहले जलाकर रखा है, उसे आपको बार बार नहीं हटाना है। इसलिए अलग से एक दिया और आपको आरती करने के लिए जलाकर रखना है, या फिर आप उस समय कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी जी को 7 तरह के अनाज समर्पित करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो 7 तरह के अनाज जो भी आपको मिल जाएं, जिसमें आप मसूर की दाल का प्रयोग ना करें। मसूर की दाल को छोड़कर आप दालें या अनाज जो भी होते हैं, वह 7 तरह के आप रख सकते हैं। नहीं तो जितने भी आपको मिल जाएं, उतने भी आप माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर सकते हैं। कुबेर देवता का पूजन भी इस दिन आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर देवता धन का भंडार भरने वाले देव माने जाते हैं। जिस तरह से धनतेरस के दिन आपने कुबेर देवता का पूजन किया है, ठीक उसी तरह से आज के दिन भी आपको करना है। जो भी भोग भगवान आपके यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को या दिवाली की पूजा में लगाया जाता है, उसे आप तैयार करके रखें। पूजा करते समय सच्चे मन से श्री सूक्त का, लक्ष्मी स्त्रोतम का या कनक धारा स्त्रोतम का पाठ पढ़ा या सुना जाता है। अगर आप यह पाठ नहीं कर पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो केवल आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। सच्चे मन से, एकाग्र मन से इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा कुछ खास चमत्कारी सिद्ध मंत्र है, जिनका जाप अगर आपके पास कमलगट्टे की या स्फटिक की माला है, तो उससे कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हाथ में पुष्प या अक्षत रखकर भी जितनी सामर्थ्य हो, उतनी संख्या में आप इन मंत्रों का जाप करें। अगर अगर इस प्रकार हम माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है। और फिर हाथ में 1 का सिक्का या थोड़े अक्षत या पुष्प लेकर दिवाली की कथा सुनने, फिर सबसे पहले गणेश भगवान की, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की, माता सरस्वती जी की आरती करके भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मिठाइयां भी बहुत प्रिय हैं, वो चढ़ाएं और पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। भोग माता लक्ष्मी जी को पान के एक पत्ते पर रखकर समर्पित करें। इसी तरह से माता सरस्वती को भी भोग लगाएं। अगर आप पान के पत्ते पर रखकर भोग लगा रहे हैं, तो पान के पत्ते का डंठल जरूर तोड़कर रखना। भोग लगाने के बाद आप जल समर्पित करें। 1 गिलास में, कलश में थोड़ा जल भरकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष चौकी पर रखें। अब आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं, जिसमें गाय के गोबर का उपला अच्छी तरह से सुलगाकर उस पर थोड़ी हवन सामग्री डालें, कपूर डालें, लौंग का जोड़ा भी घी में डुबोकर डालें, अग्नि प्रज्वलित करें, फिर बतासे, पान का पत्ता, खील और मिठाई थोड़ी सी अग्नि में समर्पित करें। अग्नि देवता के माध्यम से हमारे इष्ट देवी देवताओं तक हमारे द्वारा समर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है, स्वीकार हो जाता है। इस तरह अग्नि देवता को भोग समर्पित करने के बाद सबसे अंत में अग्नि के चारों ओर जल का थोड़ा थोड़ा सा छींटा लगाएं, और फिर बाद में तिजोरी जहां पर हो वहां पर धूप दीप से तिजोरी की पूजा करें। तिजोरी के अंदर दीपक जलता हुआ कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है।
बस पूजा करके दीपक जला करके उसकी पूजा करें और फिर दीपक बाहर रख दें। इसके बाद हर जगह पर दीपक जलाकर रखें, घर के किसी कोने में अंधेरा ना रह जाए। आसपास मंदिर में, चौराहे पर, कूड़े के ढेर के पास जितने भी पवित्र पौधे आपके घर में हैं, आसपास है, वहां एक एक दिया जरूर जलाना चाहिए। पानी के स्थान पर जैसे नदी, तालाब, पोखर आदि के किनारे भी आपको एक दिया जलाकर रखना चाहिए। अपने घर के किचन में भी दीपक रखना चाहिए। एक दीपक आपको रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर जरूर रखें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। बोलो माता लक्ष्मी की जय।